अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो होप सो आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है अभी मैं व्लॉगिंग जो है अपनी लेट स्टार्ट की हूँ बिकॉज़ ऑफ जो अभी छुट्टियाँ वगैरह हो गई है, मेरी भी स्कूल की ट्यूशन्स भी बंद है और बच्चों की भी छुट्टियाँ वगैरह है। तो सुबह से बच्चे मुझे मतलब चिल्ला रहे हैं कि उनको बाहर घूमने जाना था। तो बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अभी, जैसे कि न्यूज़ वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो उसी वजह से हम लोग बाहर नहीं गए। तो बच्चे तो दोनों रो रहे थे, लेकिन मैंने उनको खामोश करा दी। तो अभी क्या भी कर सकते हैं ना, कि अगर कुछ ऐसा रीज़न है तो हम लोग जानबूझ के तो बाहर नहीं जा रहे हैं, फिर भी बच्चों को समझा बुझा के अभी बिठाए हैं। तो थोड़ी देर में मैं यहीं के नज़दीक वाले कोई पार्क में ले जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी दिन भर और रात भर हम घर में नहीं रख सकते ना, थोड़ा तो उनको बाहर जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे रूम भी है, बड़े बड़े भी है। तो छोटे रूम की वजह से हम लोग जल्दी बाहर नहीं जा पाते, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उसी की वजह से अगर ऐसा है मतलब कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम है किसी के, मतलब किसी के नियर बाय बैकग्राउंड में, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको पार्क वगैरह में ले जाते हैं घुमाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि हम दिन रात उनको घर में नहीं रख सकते बंद करके। तो थोड़ा सा खाना बनाना है और खाना बना के मैं सीधा बच्चों को नीचे ले जाऊंगी, पार्क में झूला वगैरह झुलाएंगे और भी चीज़ें करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर घर पर लेकर आऊँगी। तो अगर उनको भूख लगती तो अगेन वो खाना खा लेंगे। तो अभी उन लोग को थोड़ी सी मतलब भूख लगी थी, तो अभी ये देख सकते हो, ये जो उमर है मैगी खा रहा है। तो अभी मैगी मैंने उसको बना कर दी हूँ और आयशा को भी मैगी बना के दी हूँ, ये देख सकते हो। अभी हम लोग, मैं भी थोड़ी सी खाऊंगी, मैंने भी बना ली हूँ। तो अभी हम लोग मैगी खाएंगे और फिर बाहर जाके इन लोगों को आइसक्रीम वगैरह खिलाऊंगी और जूस वगैरह पिलाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग गार्डन में क्या क्या चीज़ें दिखती है बच्चों को, बच्चों के हिसाब से क्या क्या खेलने मिलता है बच्चों को, और कितने चार्जेस से जो झूले वगैरह है वहाँ पर, वो भी आपको बताते हो, आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे आगे। अभी भूख बहुत लगी है और यमी सी मैगी बनी है। मैगी किसको किसको पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पसंद है, वो भी कब, जब कोई चीज़ नहीं होती घर में तो मैं बना के वो खा लेती हूँ। अदरवाइज़ खाना होता है तो मैगी वगैरह इतना मुझे शौक़ नहीं है ये सब चीज़ों का, मतलब ऐसा है सो लाइक बस सो है, अच्छा लगता है। ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं वही सारी चीज़ें खा के हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, कभी कभार बनती है घर में। तो चलिए फिर मिलते हैं। मुझे बनाना था, चाय वाय भी बनाना है, लेकिन अभी गर्मी है तो अभी चाय मैं स्किप करती हूँ। वो वही मॉर्निंग में ही पी लेंगे, क्योंकि अभी चाय मैंने बहुत कम कर दी। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा चाय पीती थी। अभी टीचर के हिसाब से आपको लगता है कि जो पढ़ाने वाला इंसान होता है, जो मतलब माइंड से जो काम करता है, फिजिकली जैसे कि इंसान हाथ पैर से काम करता है तो वो इतना थकता नहीं है। जो दिमाग से काम करता है, जिसका दिमाग का काम ज़्यादा है, वो इंसान ज़्यादा थक जाता है। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग का काम ज़्यादा होता है तो इसीलिए इंसान ज़्यादा थकता है, इसीलिए तभी मुझे चाय लगती है। अदरवाइज़ मैं फिर भी चाय बहुत कम कर दी, स्किप कर दी। तो आयशा कुछ झाँक के देख रही है, क्या बोलना चाह रही है आयशा? अरे मैं वीडियो देख रही हूँ। अच्छा वीडियो देख रही, तो फिर चलिए कैसा लगा आपको, मिलते हैं हम लोग आगे, जब हम लोग बाहर जाएंगे तभी मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। जब तक के लिए वेट करते हैं। चलिए तो फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ, फिर खाना बना के निकलती हूँ, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आकर फिर मुझे ही थकान होगी। तो ये मेरे चावल ऑलरेडी बन चुके हैं, सालन की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो कि सालन देख सकते हो। मैं सालन की तैयारी कैसे कर रही हूँ, वही अपना जो सब मिलाकर एक साथ बघारने वाला काम चल रहा है मेरा, क्योंकि मुझे वो सालन ये वाला टेस्टी लगता है, इसीलिए ऐसा बनाती हूँ। तो चलिए रेडी हो चुका है, अब निकल रही हूँ मैं। घर से तो निकल चुके हैं हम लोग, यहाँ से रिक्शा जो पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि थक गई हूँ खाना वाना बना के, फिर दिन भर काम वाम रहते हैं, तो इसीलिए अभी रिक्शा में ही जा रहे हैं। तो देखते हैं ट्रैफिक कितना है, और गर्मी दिन भर तो हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं होता है जो बाहर दिन में निकले, क्योंकि गर्मी इतनी है, धूप इतनी लगती है। तो इससे बेस्ट है कि शाम के टाइम ही थोड़ा कहीं जाओ आओ। तो इसीलिए शाम के टाइम निकल रहे, ये देख सकते हैं ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है गर्मी की वजह से। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या इन लोगों को झूलना है, और क्या क्या इनको कौन से जो झूलों में झूलना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो अभी पहले डिसाइड हो जाता है प्लानिंग। तो यहाँ पर देख कर आया ही, ये दोनों ट्रेन वगैरह है, बच्चों की ट्रेन है, मिनी ट्रेन। तो अभी ये सब चीज़ें तो चाहिए, तो सबसे पहले जाते हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ पर टिकट है
जो कि आप देख सकते हो सारी चीज़ों की टिकट्स लगी हुई है। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल 3 टिकट लिए, ये दोनों के लिए है। एक भीम वाले झूले के लिए है, एक ये वाटर गन की है। अभी जो वाटर गन ये खेल रहा है तो ये उमर ने सिंगल लिया है, बिकॉज़ वैसे भी ये एक में ही इन लोग को इतना बोर होगा। तो ये उमर खेल रहा है अभी, पता नहीं इसको ये पता नहीं फ़र्स्ट टाइम खेल रहा है ये, क्योंकि इससे पहले तो मैंने इसको खिलाई नहीं। झूले वगैरह में तो झूलता ही है। तो ये जो वाटर गन से ये बॉल को वो जो सर्कल दिख रहा है उसमें डालना होता है। ये पूरे बॉल्स वहाँ डाल के मतलब दूसरी तरफ से नीचे से आते हैं वो, तो अभी यहाँ से वो पूरे बॉल उसी के अंदर रहना चाहिए। तो विच इज़ मीन गेम है ये एक मतलब सिंपल सा। तो अभी वही गेम खेल रहा है। मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं है सही बोलो तो, लेकिन क्या करेंगे, बच्चों की वजह से ना खड़े रहना पड़ता है वहाँ पर। तो अभी खेल रहे वो, देखते हैं कब तक खेलता है। और इसका 10 मिनट्स टाइम है मे बी, तो 10 मिनट्स में ये खुद बंद हो जाएगा वहाँ से। तो ये देख सकते हो उमर कितना अच्छे से खेल रहा है और कितना मतलब पूरा एंजॉय ले रहा है, ये पूरा एंजॉय कर रहा है। ये देख सकते हो जहाँ भी जाएगा तो ये ऐसे ही इसका खेलना वगैरह चलता है। तो अभी देखते हैं कब तक खेलता है ये, जब तक के बंद नहीं होता है। अभी शुरू ही है इसका, अभी दूसरी भी टिकट्स वगैरह है। जैसे जैसे इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा और जैसे जैसे इसका ये बंद हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप। तो फिर इतना टेंशन नहीं है, लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो जाती है। तो अभी आयशा भी यहाँ पर खड़ी है, अगर आयशा को खेलना है तो देखते हैं आयशा ले लेगी, क्योंकि पर पर्सन 20 रुपीज़ होता है यहाँ पर। तो इसीलिए एक ही लिए हैं, ज़्यादा लेके फिर कुछ मतलब नहीं है। तो ये ऐसे ही बॉल को बस बार बार मारना है। ये गया फिर वापस आया, देखते कितना उसको बोर होता है। तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका। अब ये वाले जो इसका टाइम हो चुका है, तो अभी यहाँ पर ये बैठ गए दोनों बच्चे, तो सारे फाइनली नहीं थे वहाँ पर। अब ये इनकी मस्तियाँ देखो कितनी चलेगी। उमर को कितना बोलती है, मतलब वो जो रॉड है वो पकड़ के बैठना, अगर मतलब बेध्यानी में अगर वो रॉड छूट जाता है और कभी हम लोग वहाँ से फिसल जाते तो हमारे मुंह पे बहुत ज़ोर से लग जाएगा, फेस हमारा हर्ट हो सकता है। इसलिए उसको बोलना पड़ता है, बहुत दोनों को बोलना पड़ता है कि ये पकड़ो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। इतने बड़े हो गए फिर भी मुझे बहुत चीज़। तो फाइनली अभी यहाँ पर बैठे हैं। अभी देखो उमर को मस्ती देखो कितनी आएगी, वहाँ पर खड़ा भी हो जाएगा वो, क्योंकि उसका फेवरेट कार्टून है। हर बच्चों का फेवरेट कार्टून होता है भीम, छोटा भीम। क्योंकि आयशा ने भी मतलब इसका बहुत एक्सपीरियंस है, छोटा भीम का, दोनों को बहुत पसंद है कार्टून। और एक हेनरी कार्टून पसंद है, जो कि अभी उमर को देख सकते हो कुछ पता नहीं क्या बातें कर रहा है। वो आयशा से बातें कर रहा है या छोटे भीम से बातें कर रहा है, तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझ सकती कि ये क्या कर रहा है। चलिए जो भी कर रहा है खेलो भाई, कम से कम 2 घंटा तो थोड़ा मुझे रेस्ट दो। तो ये देख सकते हो फाइनली अभी उनका डन हो चुका है। तो ये दूसरे भी झूले हैं बहुत प्यारे प्यारे। पहले जब हम लोग जाते थे यहाँ पर इतने झूले नहीं थे, अभी ज़्यादा झूले आ चुके हैं। तो अभी इन दोनों को इसमें भी बैठना था, क्या नाम है अपना, एंग्री बर्ड जो आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर वाला है, वहाँ पर भी बैठना। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे झूले, कितने प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं, वो दोनों को जो एंग्री बर्ड है उसमें बैठना है। तो अभी एंग्री बर्ड वाला एक्चुअल में बच्चे उधर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैं दूसरे आपको जो झूले वो दिखा पा रही हूँ। खाने के स्टॉल वगैरह है यहाँ पर, आपको पानी पूरी, शेव पूरी, जूस और आपको सैंडविच मिल जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। तो फाइनली इनकी बारी आ चुकी है। फाइनली दोनों सेम सेम ही, पता नहीं बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, एक अगर सेम चुनता है तो एक दूसरे को भी वही चाहिए। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? बट मेरे वहाँ तो हमेशा यही होता है, मतलब कि एक को वो चीज़ पसंद है तो दूसरे को भी वही चीज़ पसंद है, ऐसा है। तो आयशा को काफ़ी समझाने के बाद भी वो आयशा ले लेती है जो बोलेंगे, लेकिन उमर को जो आयशा की चीज़ें वही पसंद आती है। पता नहीं सिबलिंग्स होते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो ये देखो अभी आयशा को बैठना था एंग्री बर्ड में, तो उमर को भी वहीं बैठना था। तो फाइनली बिठा चुके हैं। अब यहाँ पर भी इनका टाइमिंग है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही इनको झूला मतलब गोल घुमाया जाएगा। तो ये सारे झूले आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितना टाइम वो लोग टाइम सेट करके रखते हैं, 10 मिनट्स में आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आपको उतार दिया जाता है कि कैसे है ना, पैसा हज़म खेल ख़त्म। तो सेम ऐसा ही है।
अभी देखते हैं कब तक इनके पैसे हज़म होते हैं। तो अभी हमको जाना है नीचे, नाव में बैठने जाना है। अब रात हो गई है तो मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि हिलती है ना, मुझे वो ज़्यादा डर लगता है। तो अभी मैं जो उसकी जो बोट है उसकी मैं टिकट लेकर आ गई हूँ। पर पर्सन 20 रुपीज़ है और 10 मिनट्स का होता है, पूरा एक सर्कल राउंड मारता है। तो ये देखिए फाइनली अभी हम लोग आए और एक नाव चली गई है। तो अभी जब तक कि हम लोग को उसके सर्कल होके आने का वेट करना है, तब तक कि हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। ये देख सकते हो कितना अंधेरा है। ये मतलब थाने का जो अभिरुचि है वहाँ पर ऐसा है। आप जामली वगैरह जाओगे तो वहाँ इतना अंधेरा नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर हर जगह लाइट ही लाइट मतलब शाइन करती रहती है। तो फाइनली हम लोग की जो बारी है वो आ चुकी है, हम बैठ चुके हैं। इतनी हिल रही थी ना, मुझे क्या बोलूँ मैं, मुझे डर लग रही थी। तो मैंने मतलब मेरा भी थोड़ा वज़न अच्छा खासा है, मतलब हेल्थी हूँ, तो मुझे डर लग रहा था। तो उमर आयशा को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, वो हिलते ना मूव करते हैं। पानी में हाथ डालेंगे, ऐसा नहीं हो बाबा पानी में कोई हाथ डाले ये बच्चे और कोई खींच ले, मुझे ये सब बहुत डर लगता है। तो उनको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो मेरी वीडियो तो अलग ही रह जाएगी, इसीलिए मैं बहुत मतलब इन लोगों को ऐसी जगह ले जाओ तो वीडियो बहुत कम ही केस में बन पाती, शूट हो पाती, क्योंकि इन लोगों का मुझे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो फाइनली हम लोग बैठे हैं, अभी जो नाव है वो चल रही है, बोट फाइनली तो देख रहे हैं। क्योंकि जो दूसरी वाली मेरी बहन भी आई थी साथ में, तो उसको मैंने सामने बिठाई थी। तो अच्छे माशाल्लाह खाते पीते घर के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपको लग सकता है कि थोड़ा उसके अंदर वज़न कम हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो डरते डरते तो बैठ गए हैं। उमर को काफ़ी बोलना पड़ता है कि उमर यहाँ हाथ मत डालो, उमर वहाँ मत करो। पता नहीं बॉयज़ को इतना क्यों बोलना पड़ता है। लड़कियाँ सच में समझदार होती है, लेकिन बॉयज़ जो है ना उनको बहुत बोलना पड़ता है। और ये देखो कितना अंधेरा है, सेम ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे कोई है में फीलिंग आती है ना, सेम वैसी ही फीलिंग है जैसे आहट में कोई सीन होता है, तो वही फीलिंग आ रही है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से बैठ के जो चाँद की भी छोटी सी वीडियो ले ली हूँ। तो अभी फाइनली हम लोग का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम निकल चुके हैं वहाँ से। तो चलिए अभी इनका एक टिकट बाकी है उमर और आयशा का, जो कि है जंपिंग जपाक का। तो अभी जंपिंग में लेकर जाना है इनको। ये देख सकते हो पूरा जंपिंग बच्चों ने हिला दी है। ये तो है ही है, दो और भी बच्चे वहाँ पर जो पूरा ही जंपिंग जपाक हिला दिए हैं, पूरा मिक्की माउस को दोनों को हिला कर रख दिए हैं। बच्चे पता नहीं अपना जितना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ना, ये सारे जंपिंग जपाक पे निकाल रहे हैं। सारे छोटे बच्चे आप देख सकते हो कैसी मस्ती चल रही है। और उमर और आयशा की तो आप देख ही सकते हो, दोनों बड़े, बाकी सारे छोटे बच्चे। तो उनको मैंने समझाई कि भाई दोनों जो भी वहाँ छोटे बच्चे हैं उनको समझ के खेलो कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी खेल रहे, कहीं लग नहीं जाए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं बच्चा सुनने वाला है, मुझे पता है। इवन ये बड़े क्या छोटे भी नहीं सुनेंगे, कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको खेलने की ऐसी प्लेस मिल गई है। तो यहाँ पर सारे बच्चे अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपनी जो मस्ती है वो पूरी यहाँ पर कूद कूद के निकाल रहे हैं। तो हम छोटे थे तो हमारे टाइम तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी भी होगी तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। बच्चे देखो कितने प्यार से वो बच्ची कूद रही है, कितने अच्छे से कूद रही है। और ये उमर आयशा अपनी अपनी मस्ती में मगन है। वो उमर जहाँ आयशा जाएगी उधर ही उमर आएगा, जहाँ उमर जाएगा। तो फाइनली अभी भी इनका मन नहीं भरा। अगर मैं अगेन वापस टिकट निकालूंगी तो वापस खेलेंगे ये लोग, लेकिन बस हो गया। अब मैं थक गई इन लोगों को देख देख के, क्योंकि बच्चे ऐसी मस्ती कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। ये देखो कितने जो इनके पेरेंट्स खड़े हैं वो 2-2 3-3 टिकट निकाल के उनको वहाँ पर कूदने के लिए दे रहे। लेकिन भाई बस हो गया, क्योंकि फाइनली उमर और आयशा ने काफ़ी झूले वगैरह झूले हैं, बोटिंग किए हैं और फिर दूसरी भी चीज़ें की है। तो अब मैं नहीं कर सकती, इसीलिए बस हो गया। मुझे भूख लगी थी, मैंने दोनों को बोला चलो पानी पूरी वगैरह खाते हैं। तो ये एक हम लोग ने माज़ा लिए जो 15 रुपीज़ का है, और ये 20 रुपीज़ की देख सकते हो शेव पूरी है। मुझे ज़रा नहीं अच्छी लगी, क्योंकि शेव पूरी वगैरह में कुछ अलग अलग चीज़ें हो तो अच्छी लगती हैं। और ये दोनों देखो, आयशा उमर की तो पता है ना आपको, ज़िद करता है कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो नहीं दिलाएंगे तो वो चाहिए। तो फाइनली अभी हम लोग ने सब फाइनल कर लिए हैं, सबने पी लिए जिसको भी जो चाहिए था। माज़ा और थम्स अप एंड शेव पूरी पी लिए, खा लिए हैं, पी लिए। तो अभी फाइनली हम लोग निकल रहे बाहर, क्योंकि बस हो गया, थक गए हैं अब निकलते हुए। चलो देखते हैं, जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। तो फिर चलिए मिलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं, खाना वाना खा रहे, बहुत भूख लगी है।
तो खाना वाना खा के आयशा क्या खा रही है पता नहीं। ये लोगों को ना सच में बहुत मुझे परेशान करते हैं, लेकिन इन लोगों को ना मारने का दिल नहीं करता है। हम छोटे थे ना, हमने बहुत मार खाया हमारे। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, जो कि आपने देखा है। हम लोग गए थे बच्चों को लेकर, पार्क लेकर गए थे हम लोग, उसे चौपाटी भी बोलते हैं, तो वहाँ ले गए थे और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मतलब छोटी सी प्लेस है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ही इन्जॉय कर लिए बच्चों ने। तो अच्छा लगा हमको भी काफ़ी। थोड़ी देर के लिए बच्चे बाहर चले गए तो उनका थोड़ा माइंड जो स्ट्रेस है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो चला गया। जंपिंग वगैरह में जो बच्चे बैठे हैं, तो उसके बाद आकर फिर मैंने खाने वाने की जो तैयारी की, आपने देखा होगा खाना वाना मेरा जो रेडी हो चुका है। हम लोग ने खाना खा भी लिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, अभी थोड़ी देर के बाद आपसे मतलब एंड में जब व्लॉगिंग करती हूँ मैं, तो सबसे एंड में जब खाना खा के पूरा फिनिश हो जाता है तो फिर मैं व्लॉगिंग को एंड करती हूँ। तो आपको पता है मैं अपने आज है ना, इसी के साथ साथ मैं अपने हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करके बताऊंगी। तो मैं आपको ज़रा से मेरे बाल बताती हूँ। मतलब मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया, मतलब जो हेयर स्ट्रेटनिंग करके मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब कैसा था और कैसा रहा, अब तक बाल कैसे हैं। तो जो कि आपने मेरी इससे पहले वाली भी जो वीडियो है उसमें देखा होगा, तो जो मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग है काफ़ी अच्छी थी, मतलब इतना ख़राब भी नहीं हुआ। हम शैम्पू वगैरह जब बराबर करते रहेंगे, सीरम यूज़ करेंगे, कंडीशनर बराबर लगाएंगे, तो हमारे बाल वैसे के वैसे होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अगर हम लोग उसकी केयर नहीं करते, हेयर हम इंसान हैं, हमारी जो बॉडी है उसको अगर खाना वाना सही से नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी। वैसी सेम एज़ हमारा फेस होता है और सेम हमारे हेयर्स वगैरह होते हैं, जो हेयर्स है वैसी सेम होता है हेयर्स की और फेस की। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारा फेस भी मतलब डल होने लगता है, ख़राब होने लगता है। और हेयर्स अगर आप स्ट्रेटनिंग किए हुए हो तो फिर आपको यही प्रॉब्लम होगा कि आपकी स्ट्रेटनिंग ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो वैसा ही सेम मेरा है। अभी तक अच्छे हैं मेरे बाल, तो मैं आपको थोड़े से बताती हूँ, ओपन करके थोड़ा हल्के से बताऊँगी कि मेरे अभी तक हेयर कैसे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं उसकी स्ट्रेटनिंग वगैरह मतलब मशीन भी नहीं लगाती उसके ऊपर, और ना ही आपको पता है मैं अपने हेयर ज़रा से बता रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा सर तो आपने देखा होगा, मैं खोलती नहीं हूँ कोई भी वीडियो में। तो ये देख सकते हो मेरे बाल मतलब जैसे कि वैसे हैं और अच्छी कंडीशन में है, मतलब ख़राब नहीं हुए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे बाल मतलब स्ट्रेट ही है। जैसे मैं इसको शैम्पू वगैरह लगाती हूँ तो वापस से वैसे ही हो जाते हैं, और ग्रोथ भी हुई है अच्छी खासी। जो इसमें ना मतलब हेयर का ऐसा होता है, जो हमारे हेयर्स के अंदर जो गंदगी होती है, हम लोग जब स्ट्रेटनिंग वगैरह कराते हैं या स्पा करवाते हैं, तो वो सब है ना अब उस ज़रिए से निकल जाती है, साफ़ हो जाता है। बिकॉज़ वो 3-4 टाइम अच्छे से वो लोग शैम्पू वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके स्ट्रेटनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हेयर्स अच्छे हो जाते हैं। स्पा भी करोगे तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये दोनों अभी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर खेल के आए तो इन लोगों को कम पड़ा है, अभी भी और मस्ती चालू है इनकी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के ब्लॉग में। तो ज़रूर वेट करिएगा, और मेरे जो ये वाले ब्लॉगिंग है इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए। तो कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस हेयर के अकॉर्डिंग? अच्छा है, और अभी तक भी मेरे बाल अच्छे हैं। तो मुझे काफ़ी मतलब 3 महीने वो, और अभी तो एटलीस्ट मुझे 4 महीने तो हो गए हैं। अभी 6 महीने के बाद तो देखो कोई भी चीज़ है वो जितना नया नया रहेगा तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद ख़राब होता जाता है। तो वैसी कंडीशन है, हम कोई चीज़ की अच्छे से केयर करेंगे, मतलब वो चीज़ों को अच्छी चीज़ें देखभाल करेंगे, शैम्पू वगैरह कंडीशनर लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, तो अच्छे ही रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड मिलते हैं कल, बाय बाय।